ओके डियर फ्रेंड्स, तो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला क्या थी? तो स्थापत्य क्या है? जब से देखिए मनुष्य इस धरती पे आया, उसने रहना शुरू किया और जैसे ही उसने घर बनाना शुरू किया या किसी तरह से अपना सरवाइव करने लगा, तो वहीं से स्थापत्य का जन्म होता है। तो हमारे प्राचीन भारत में स्थापत्य की स्थिति क्या थी? स्थापत्य की जो आज हमें ऐतिहासिक रूप से जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो क्रम से कैसे आई? तो स्थापत्य में हमें देखने को मिलता है मुख्यतः मंदिर मिलते हैं। तो क्या मंदिर जो थे वो बहुत प्राचीन हैं या मंदिर कब से निर्माण किए गए, ये सारा इस स्थापत्य के अंतर्गत हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि मनुष्य शुरुआती गुफाओं में रहता था, तो उसने अपना स्थापत्य गुफाओं में शुरू किया। गुफाओं में अगर हम भारत में देखें तो जैसे भीमबेटका एक जगह है, मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में। तो वहां पर हमें गुफाएं मिलती हैं कुछ। तो वो क्या था? एक प्रकार से शुरुआती स्थापत्य था। इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि जैसे हम मौर्य काल में आते हैं, तो मौर्य काल में हमें कुछ गुफाएं बराबर की पहाड़ियों में, जो कि बिहार में है, वहां पर कुछ गुफाएं मिलती हैं, तो वो भी एक स्थापत्य का रूप थी। इसी प्रकार से जब हम और आगे क्रम से चलते जाते हैं तो हमें स्थापत्य के नए नए रूप मिलते जाते हैं। यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि जो मंदिरों के निर्माण की बात करते हैं, तो देखिए प्राचीन भारत में जब हम गुप्त काल में आते हैं, तो गुप्त काल में ही हमें मंदिरों के निर्माण के पहले साक्ष्य मिलते हैं। इसके पहले भारत के क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण नहीं होता था। इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करें कि हमारी नगरीय सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता थी, तो वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वहां पर भी हमें मंदिरों के कोई साक्ष्य फ्रेंड्स नहीं मिले हैं। हालांकि देखिए, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसके समकालीन जो सभ्यता थी, जैसे सुमेरियन सभ्यता, जो कि दल्ला फरात नदी के किनारे हुई, हालांकि वहां पर जिगुरत बनाए जाते थे। तो जिगुरत जो थे वो एक प्रकार से मंदिरों के रूप थे। लेकिन वहीं पर जैसे आप अगर मिस्र सभ्यता में चले जाए तो वहां पे पिरामिड थे। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो कि मंदिरों का हमें स्वरूप दिखाई दे। तो अगर कभी प्रश्न ये आता है कि सबसे पहला स्थापत्य मंदिरों में जो हमें दिखाई देता है, तो कब से मिलता है? हमें गुप्त काल में मिलता है। तो देखिए, गुप्त काल से मंदिरों का निर्माण स्टार्ट होता है। इसके बाद वो मंदिरों का निर्माण क्रम से चलता जाता है। अब हम इसके कंटेंट पे आते हैं और जो भी कंटेंट के साथ में जुड़ी हुई तथ्य रहेंगे, हम उनको फ्रेंड्स एक क्रम से देखते जाएंगे। तो जैसा आप जानते ही हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं क्या? घटना चक्र पॉइंटर, और उसमें से एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में आज का अपना टॉपिक है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो देखिए, खजुराहो मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये बनवाया था किसने? चंदेल शासकों ने। अब यहाँ पर देखिए, जो खजुराहो के मंदिर हैं ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं फ्रेंड्स। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं, ये देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमें नग्नता दिखाई देती है। बहुत से लोगों को जो एक दृष्टि है वो इतनी गजब की है। देखिए, ये मंदिर जो है आपको मतलब कि काम से जुड़े हुए मंदिर मतलब दिखाई देंगे। मतलब कि इन मंदिरों के बाहर के अगर पोर्शन में देखें तो आपको न्यूड मतलब नग्न मूर्तियां दिखाई देंगी और कामुक मूर्तियां दिखाई देंगी, काम में संलग्न मूर्तियां दिखाई देंगी। लेकिन इन मूर्तियों को अगर गौर से देखा जाए, तब हमें उनके भाव को अगर नजर हम करें तो हमें लगेगा कि सारे के सारे जो लोग हैं ध्यान में मग्न हैं। एक चीज ये। दूसरी चीज, लोगों का नजरिया जो भी हो, लेकिन देखिए क्या है कि जो भी मंदिर हैं मान लीजिए बने हैं, तो इन मंदिरों के बाहर वाले पोर्शन में क्या है कि बाहर वाले पोर्शन में तो आपको इस तरह की नग्न मूर्तियां मिलेंगी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको एक भी नग्न मूर्ति नहीं मिलती है। ये भी इंडिकेट करती है कि आप जब इस नग्नता से, मतलब कि इस कामुकता से जब आप छुटकारा पाएंगे, तब आप इस मंदिर में, यानी कि आप उस ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं, जब आप इस अपनी कामुकता को क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। तो इस प्रकार से इन मंदिरों को बनाए जाने का जो उद्देश्य रहा होगा फ्रेंड्स, उस समय बहुत ही विशाल रहा होगा। अब लोग उसको किस तरह से सोचते हैं वो अलग बात है, लेकिन इसमें से अगर हम एनाटॉमी के हिसाब से देखें तब भी ये मंदिर बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर ये जो चोल मतलब चंदेल शासकों ने बनवाए थे इनके, तो चंदेल शासकों में से ये 950 से 1050 के बीच में ये मंदिर सब के सब क्या किए गए हैं? बनाए गए हैं। इसमें से मुख्यतः जो है वो हिंदू धर्म से मंदिर संबंधित हैं और जैन धर्म से मंदिर संबंधित हैं। खजुराहो मंदिर जो स्थित हैं, इनका निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। और चंदेल राजाएं जो हैं
ये जैसा कि अभी हमने देखा कि 950 से 1050 के बीच में अपना इन्होंने राज किया, और जो खजुराहो है ये मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से ये मंदिर काफ़ी महत्व के हैं, और पर्यटन की दृष्टि से भी ये काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू हमें देते हैं फ्रेंड्स। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर, तो खजुराहो का एक मातंगेश्वर मंदिर है, ये किससे संबंधित है? ये शिव से संबंधित है, ये वहाँ पर एक शिव का मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है। तो खजुराहो में इनमें से कौन सा नहीं? दशावतार मंदिर। देखिए दशावतार मंदिर जो है फ्रेंड्स, ये गुप्त काल का मंदिर है, और ये प्रारंभिक मंदिर है। तो प्रारंभिक मंदिर है, गुप्त काल का मंदिर है, और ये दशावतार मंदिर जो है अब वर्तमान में ये ललितपुर में है। पहले देखिए ये ललितपुर और झांसी एक क्षेत्र था, तो अधिकांशतः अभी भी बुकों में लिखा के आता है कि दशावतार मंदिर झांसी। तो इसका जो मंदिर है वास्तव में अब ललितपुर में है। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है, वो मांडू के महल शामिल नहीं है। बाकी देखिए चाहे खजुराहो के मंदिर हैं, भीमबेटका की गुफाएं हैं, सांची के स्तूप, ये सारे क्या हैं कि यूनेस्को में यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल हैं। तो यहाँ पर जैसे खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, भीमबेटका की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में है, और ये रायसेन जिले में है। सांची का स्तूप भी रायसेन जिले में ही है, मध्य प्रदेश में है। और सांची का जो स्तूप है ये बौद्ध से संबंधित है, और मूलतः जो ये बनवाया गया था अशोक द्वारा बनवाया गया था। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह है जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, वो है ग्वालियर का तेली मंदिर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको शैलियों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आया द्रविड़ शैली, तो मंदिरों के निर्माण की जैसा हमने चर्चा किया कि गुप्त काल से मंदिर बनना शुरू हुए, तो वहाँ पर शैलियों का कुछ मतलब कि फिक्स किया गया। फिक्स करने का मतलब ये कि 3 तरह की शैली मुख्यतः नज़र में आई, जिसमें से पहली शैली थी अपनी नागर शैली, दूसरी शैली थी द्रविड़ शैली, और तीसरी शैली थी यहाँ पर फ्रेंड्स बेसर शैली। कौन सी? बेसर शैली। अब यहाँ पर देखिए जो नागर शैली है, तो नागर शैली मुख्यतः उत्तर भारत की शैली है। उत्तर भारत में कहाँ से? ये अगर हम हिमालय पर्वत का ले लें तो हिमालय पर्वत से लेके विंध्य श्रेणी तक, तो हिमालय से विंध्य श्रेणी तक का जो क्षेत्र है वो किस में आता है? नागर शैली के इस क्षेत्र में आता है। फिर इसके बाद में ये जो अपना विंध्य क्षेत्र है, तो विंध्य क्षेत्र से लेके कृष्णा नदी तक अगर हम आ जाएं तो इधर का जो इसके बीच का जो क्षेत्र है ये है बेसर शैली का क्षेत्र। और कृष्णा नदी से जैसे ही नीचे की ओर जाते हैं, हम दक्षिण की ओर जाते हैं, तो वहां से द्रविड़ शैली शुरू हो जाती है, और पूरा वहां पर द्रविड़ शैली का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 शैलियां आई, क्या? नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कि नागर शैली और द्रविड़ शैली यही 2 मुख्य शैली हैं, और बेसर शैली इन दोनों की मिली जुली शैली है। इसलिए ये बेसर शैली जो है इन दोनों की विशेषताओं को लेके, मतलब कि नागर शैली और द्रविड़ शैली की विशेषताओं को लेके बनाई गई है या बनी है। अब देखिए जो नागर शैली है, नागर शैली में भी कई तरह की अलग अलग शैली हुई हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम देखें तो उड़ीसा के मंदिर जो बनाए गए, तो उधर की एक शैली हो गई। इसी तरह से अगर हम खजुराहो की देखें तो वहाँ की अलग शैली हो गई। तो लेकिन ये हैं सारी किसके? नागर शैली की। एक चीज और देखिए, नागर शैली का जो एक विशेष रूप है वो है इनका गुंबद। ठीक है, गुंबद। एक चीज और यहाँ पर इनकी एक मतलब शैली की जो मुख्य है वो है पंचायतन। देखिए पंचायतन में क्या होता है कि एक मुख्य मंदिर होता है, और इसके सपोर्ट में फ्रेंड्स 4 मंदिर अलग अलग मतलब बना दिए जाते हैं, तो इसे पंचायतन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम आपको बताना चाहें द्रविड़ शैली का, तो द्रविड़ शैली में एक चीज जो मुख्य होती है वो होती है गोपुरम। गोपुरम का मतलब आप समझ सकते हैं उसके प्रवेश द्वार से। तो जो प्रवेश द्वार होते थे वो कई मतलब खंडों में बनाए जाते थे। तो ये जो मुख्य विशेषता थी ये किसकी थी? ये मतलब द्रविड़ शैली की थी, और नागर शैली इन दोनों का मिक्सर था। चलिए आगे देखते हैं। अब 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहां पर हैं? कन्हेरी में।
तो कन्हेरी में बौद्ध गुफाएं, देखिए अभी जब मैंने बताया कि स्थापत्य, तो स्थापत्य में शुरू क्या बना था अपना, गुफाएं बनी थी, तो गुफाएं भी स्थापत्य का भाग थी। तो इसमें से जो 100 से ज्यादा गुफाएं हैं ये कन्हेरी पर हैं और ये बौद्ध से संबंधित हैं। आबू का जैन मंदिर, आबू देखिए ये माउंट आबू जो है, माउंट आबू का जैन मंदिर जो बना है ये किससे बना है, ये संगमरमर से बनाया गया है फ्रेंड्स। भावनगर, माउंट आबू, नासिक तथा उज्जैन नगरों में से वह है जिसके निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है। तो पालीताना मंदिर किसके निकट अवस्थित है, भावनगर गुजरात के निकट है ये। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। देखिए एलिफेंटा, तो एलिफेंटा जो है मुख्यतः वो शैव धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महाराष्ट्र में है तो कुछ गुफाएं जैसे कि अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, तो यहाँ पर देखिए जो अजंता गुफाएं थी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा गुफाओं में क्या है कि बौद्ध, हिंदू और जैन, तो इसमें 3 धर्म, मतलब तीनों धर्मों का वो है। इसके बाद अगर आप एलिफेंटा में जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा बौद्ध और मिलेगा हिंदू। तो इस प्रकार से इन धर्मों से संबंधित है। अजंता किससे संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है। एलोरा जैन, बौद्ध और हिंदू से संबंधित है। एलिफेंटा जो है वो बौद्ध और हिंदू से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए वही प्रश्न आया था कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है, तो शैव से, मतलब हिंदू धर्म से, शैव से और बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसको, राष्ट्रकूटों को। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा था अजंता, तो अजंता को बनवाया है किसने, वाकाटकों ने, ठीक है, वाकाटक। तो ये वाकाटक जो राजा थे उन्होंने अजंता की गुफाएं बनवाई। इसके बाद एलोरा और एलिफेंटा, तो एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये दोनों गुफाएं ये बनवाई हैं किसने, राष्ट्रकूटों ने। तो याद रखना है क्या हमें कि अजंता की गुफाएं वाकाटकों ने बनवाई हैं, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं किसने बनवाई हैं, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई हैं। अजंता, भाजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। देखिए त्रिमूर्ति किसमें है, ये है एलिफेंटा में, और एलिफेंटा में एक हाथी की मूर्ति भी है, इसीलिए इसका एलिफेंटा नाम ही रख दिया गया, एलिफेंट, और एलिफेंट से एलिफेंटा। तो जब अंग्रेजों ने इसको खोजा था तो उसका एलिफेंट की वजह से ही इसका नाम रख दिया था एलिफेंटा की गुफा। और तीनों ये हमें अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये कहाँ पे मिलते हैं, हमें महाराष्ट्र में मिलते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध होता है कहाँ पे, बाघ की गुफाओं में। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो गुप्त काल है, तो गुप्त राजाओं ने या गुप्त काल के टाइम में मतलब चित्रण किया गया गुफाओं में। तो गुफाओं में जो चित्रण किया गया तो पहला अजंता और दूसरा बाघ, इन दोनों गुफाओं का जो चित्रण है वो किस काल में हुआ है, गुप्त काल में किया गया है। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है किससे, अब देखिए एलोरा, तो एलोरा में तीनों धर्म का हमने देखा था, ठीक है, अजंता में बौद्ध का देखा था, एलोरा में तीनों धर्म का देखा था, और एलिफेंटा में हमने किसका देखा था, 2 का, मतलब कि बौद्ध देखा था हमने और हिंदू देखा था। तो एलोरा में तीनों, मतलब कि हिंदू, बौद्ध और जैन, ठीक है। यहाँ हिंदू धर्म मतलब शैव धर्म भी आ जाता है जैसे, तो शैव भी हो तो भी आप उसको मार्क कर लेंगे। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो देखिए फिर से यहाँ पर वही चीज आई, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं ये विद्यमान है, कहाँ पे है, ये एलोरा में है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार अगर कंटेंट को समझ लेंगे आप तो किसी तरह प्रश्न आए आप उसको टैकल कर लेंगे। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं। तो पश्चिमी भारत में शैलकृत गुफाएं जो हैं देखिए कहाँ पर है, नासिक में है, एलोरा में है और अजंता में है। इन तीनों जगहों पर शैलकृत गुफाएं प्रेजेंट है, उपस्थित हैं। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता तथा खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध के लिए इनमें से कौन प्रसिद्ध है, अजंता। अजंता में बौद्ध की, मतलब बौद्ध धर्म से ही संबंधित बहुत सारी गुफाएं, एक्चुअली बहुत सारी क्या, वहां पर 29 गुफाएं हैं, ठीक है। एलोरा गुफाओं का निर्माण
कराया था? किसने? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो हमने देखा था कि अजंता का वाकाटकों ने करवाया था, एलोरा एलिफेंटा का राष्ट्रकूटों ने करवाया था। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश को। अब देखिए जो कैलाश मंदिर है फ्रेंड्स, ये एलोरा में है, और एलोरा का ये कैलाश मंदिर जो है ये एक्चुअली द्रविड़ शैली का बना है। किसमें बना है? ये द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली की हमने विशेषता देखी थी कि उसमें गोपुरम होता है, मतलब उसका जो प्रवेश द्वार होता है वो काफी ऊंचा बनाया जाता है, ये इसकी विशेषता होती है। तो कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली से संबंधित है, एलोरा में है, और ये मतलब कि पत्थर से काट के बनाया गया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था एक्चुअली। तो कृष्ण प्रथम ये राजा था, ये राष्ट्रकूट राजा था, और इसने ही एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था जैन को। देखिए अब क्या है कि राष्ट्रकूटों ने मतलब कि अपनी उदारता दिखाई हिंदू धर्म के लिए, शैव धर्म के लिए, लेकिन इन्होंने जो राजकीय संरक्षण ज्यादा दिया था वो किसको दिया था? इन्होंने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण ज्यादा दिया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के किस जगह पे? औरंगाबाद पे। तो अगर सीधे सीधे ये पूछा जाए तो आप इंडिकेट कर लेंगे कि औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में ही हैं। यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है, तो ईंटों का निर्मित मंदिर भीतरगांव मंदिर। अब देखिए शुरुआती जो गुप्त काल के मंदिर हैं वो ईंटों से निर्मित किए गए थे, जैसे कि भीतरगांव का मंदिर है ना, और इसी प्रकार से दशावतार मंदिर जो था, तो ये मंदिर जो थे ये ईंटों के द्वारा बनाए गए थे, और ये शुरुआती मंदिर थे। दशावतार मंदिर ये कहाँ पे है? देखिए देवगढ़ पे है, देवगढ़ झांसी, या फिर आप कहें तो ललितपुर। शिव मंदिर भूमरा का मंदिर जो है ये शिव मंदिर है। विष्णु मंदिर, एरण का जो मंदिर है ये कैसा है? ये विष्णु मंदिर है। भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन इस प्रकार से हैं। भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट गुफाएं हैं। तो देखिए भीमबेटका की गुफा, तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं ये बहुत पुरानी, मतलब कि भारत की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं? भीमबेटका की गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। तो देखिए ये जो बराबर की पहाड़ी है एक, जो कि बिहार में है, और यहाँ पर कुछ गुफाओं को काट के मतलब निर्माण की गई थी, गुफाओं को बनाया गया था, और ये अशोक के समय में बनाई गई थी, और अशोक के पौत्र के द्वारा भी बनाई गई थी ये गुफाएं। तो ये आजीवक संप्रदाय के जो भी सन्यासी थे उनको देने के लिए बनाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं, तो ये भी आप जानते हैं कि एलोरा में विभिन्न धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं। अजंता की कला को प्रश्रय दिया था किसने? वाकाटकों ने। तो देखिए हमने इस पहले ही जाना था कि अजंता को किसने बनवाया? वाकाटकों ने। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित है अजंता की गुफाएं? जातक कथाओं से। जातक कथाएं किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। एक्चुअली जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, कि पहले बौद्ध क्या थे, उनका जीवन पूरा कैसा रहा, इससे संबंधित जो कहानियां हैं वो जातक कहानियां हैं। भित्ति चित्र कला के लिए भी जाना जाता है। तो भित्ति चित्र कला के लिए किसको जाना जाता है? अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर को। लेपाक्षी मंदिर और अजंता की गुफाएं जो हैं इनमें से भित्ति चित्र की कला है। यहाँ पर अजंता की गुफा नंबर 16 एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसमें से मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित किया गया है, जो कि मतलब इतिहासकारों द्वारा बहुत ही मर्मज्ञता से उसकी प्रशंसा की गई है कि भाव की दृष्टि से विश्व की कलाओं में से एक कला का जो श्रेष्ठतम रूप है वो गुफा नंबर 16, अजंता की गुफा नंबर 16 में हमें प्रदर्शित होता है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में जो तथ्य समान है वो हैं, दोनों कैसी हैं? शिलाकृत स्मारक है, मतलब कि दोनों शिलाकृत शिलाओं से बनाई गई हैं। यहाँ पर देखिए हमें अब मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 का। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ ये उड़ीसा में है। और अराकमेडु ये जो है ये पुदुचेरी में है। और ये अराकमेडु क्या था?
ये एक प्रकार से मतलब डॉकयार्ड था, बंदरगाह था, जहाँ से मतलब कि आयात निर्यात हुआ करता था। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन। नरसिंह देव वर्मन ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। अब यहाँ पर देखिए, ये एक्चुअली जो नरसिंह वर्मन था, ये एक प्रकार से पूरा अगर नाम देखें इसका तो नरसिंह वर्मन प्रथम चोडगंग भी इसको कहते थे। तो इसने ही ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और इसी कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा, काला पगोड़ा भी कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जो मूर्ति है वो ब्लैक रंग मतलब ब्लैक पत्थर से है, इसीलिए इसको ब्लैक पगोड़ा नाम से भी मतलब जाना जाता है। देखिए आगे है भी कि काला पगोड़ा के नाम से किसको जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये गुजरात में है। और ये मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ये सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? भीमदेव। और इन्होंने बनवाया था 1026। तो 1026 ईसा में मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया गया था सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वारा। लिंगराज मंदिर ये कहाँ पे है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। ये काफ़ी ऊंचा और विशाल मंदिर है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये एक्चुअली नागर शैली में ही बनवाया गया है। तो नागर शैली का मंदिर है ये लिंगराज मंदिर। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर जो है वो कौन सा है? लिंगराज मंदिर। ये यही सुरक्षित है, बाकी वहाँ और भी जो मंदिर थे वो मंदिर काफ़ी क्या है कि नष्ट हो चुके हैं। जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा में है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित हैं किसमें? नागर शैली में। तो ये नागर शैली में है। और नागर शैली हम जानते हैं कि उत्तर भारत में है, मुख्यतः है। और हिमालय से लेके कहाँ तक है इसका? नीचे जब हम आते हैं ये मध्य प्रदेश में, तो इधर तक इसकी श्रृंखला पाई जाती है। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर ये कहाँ पे? कंबोडिया। अब देखिए, ये जो कंबोडिया का मंदिर है विष्णु को समर्पित मंदिर है, और हिंदू मंदिरों में से विश्व में सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है ये कहाँ का? अंकोर वाट का, कंबोडिया का मंदिर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है और ये काफ़ी बड़ा मंदिर भी है। बोरोबुदुर स्थित है कहाँ पे? जावा में। तो बोरोबुदुर जो है ये जावा में स्थित है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। अगले वाले वीडियो में जो इसका बचा हुआ पोर्शन है वो उसको हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं भी आपको वीडियो कैसे लगते हैं। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी बता सकते हैं। अगर भी इसमें चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।